और चलिए आगे बढ़ते हैं। कल पूरा देश जहां गणतंत्र दिवस का जश्न मना रहा था क्योंकि इसी दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, तो वहीं दूसरी तरफ पंजाब से एक ऐसा घटनाक्रम सामने आया जिसके बाद अब भारी बवाल मचा हुआ है। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को तोड़ने की कोशिश की गई। प्रतिमा आंशिक रूप से तोड़ी भी गई है, टूट भी गई है, जिसके बाद अब पंजाब में बवाल मचा हुआ है, तो दूसरी तरफ सियासत भी इस मुद्दे पर देखने को मिल रही है। रिपोर्ट देखिए। गणतंत्र दिवस पर पंजाब में महापाप। अमृतसर में अंबेडकर की प्रतिमा तोड़ी। अंबेडकर से इतनी नफरत क्यों? एक तरफ कल देश 76वें गणतंत्र दिवस के जश्न में डूबा था क्योंकि इसी दिन भारत में संविधान लागू हुआ था, और दूसरी ओर संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को तोड़ा जा रहा था। पंजाब के अमृतसर में रविवार को गणतंत्र दिवस के मौके पर एक युवक ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को तोड़ने की कोशिश की। प्रतिमा पर माल्यार्पण के लिए लगाई गई सीढ़ी पर युवक चढ़ गया और प्रतिमा पर हथौड़े से वार करने शुरू कर दिए। देखिए कैसे युवक अंबेडकर की प्रतिमा पर तेज दनादन हथौड़ा चला रहा है। युवक पहले प्रतिमा के नीचे रखी पत्थर की संविधान की किताब पर आग लगाई। इसके बाद वो प्रतिमा पर सीढ़ी के सहारे चढ़ा और फिर प्रतिमा को हथौड़े के वार से खंडित कर दिया। देखते ही देखते मौके पर भीड़ जमा हो गई और आरोपी शख्स का विरोध शुरू हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उससे पूछताछ जारी है। बाबा साहेब अम्बेडकर जी की मूर्ति के साथ एक शरारती अंसर ने छेड़छाड़ की, जो इमीडिएटली वहाँ पे उसको पकड़ लिया गया है और हम केस रजिस्टर कर दिए। उसके आगे की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। सारी चीज़ें जो भी सामने आएंगी वो शेयर की जाएंगी। वहीं इस घटना के बाद पूरे पंजाब में हड़कंप मचा है। सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। वहीं भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने एक्स पर पोस्ट लिख पंजाब सरकार पर निशाना साधा। आजाद ने लिखा, ये घटना इस बात का प्रमाण है कि आम आदमी पार्टी की सरकार इतनी महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक जगह पर भी नागरिकों और प्रतीकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में असफल रही है। जानकारी के मुताबिक आरोपी अमृतसर जिले का नहीं है। वो अमृतसर में क्यों आया, इसका पता लगाया जा रहा है। पुलिस की जांच जारी है। वह इस घटना को लेकर पंजाब का सियासी पारा हाई हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं देश की राजधानी दिल्ली की, क्योंकि दिल्ली में मौनिका विधानसभा चुनाव है और उससे पहले जबरदस्त तरीके से सियासी पारा हाई देखने को मिल रहा है। बिल्कुल सियासी पारा हाई है। दोनों पार्टी एक दूसरे पर हमलावर है और वादों की झड़ी जनता को लुभाने के लिए लगाती हुई दिख रही है, जिसमें इसी क्रम में आज आम आदमी पार्टी पुनीता अपना पिटारा खोलेगी वादों का। बिल्कुल, और आम आदमी के पिटारे में क्या कुछ रहता है, जनता को लुभाने के लिए आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या वादे क्या दावे किए जाते हैं, इस पर नजर रहेगी। लेकिन उससे पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में वादों का पिटारा खुल गया है। दिल्ली के दंगल में फतह हासिल करने के लिए सियासी दलों ने वादों की झड़ी लगा दी है। जनता को रिझाने के लिए रोजाना एक से बढ़कर एक ऐलान किए जा रहे हैं। एक दूसरे के वोटर्स को लुभाने के लिए सभी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने घोषणा पत्र जारी कर दिए हैं और अब बारी दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी की है। आपके संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज दोपहर 12 बजे घोषणा पत्र जारी करेंगे। आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो भले ही अभी जारी ना हुआ हो, लेकिन वो राजधानीकरण जीतने के लिए चुनावी वादा करने से पीछे नहीं रही है। आपने महिला सम्मान योजना शुरू करने का वादा किया, जिसके जरिए महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके साथ ही बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना का ऐलान किया गया, जिसके तहत 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी, जो सरकारी और निजी दोनों अस्पतालों में उपलब्ध होगी। पुजारियों और ग्रंथियों को भी सम्मान राशि देने का वादा किया गया है। योजना के तहत हर महीने 18,000 रुपए सम्मान राशि के तौर पर दिए जाएंगे।
साल 2012 में आम आदमी पार्टी का गठन हुआ और उसके बाद से दिल्ली की राजनीति में उसका दबदबा रहा है। अपने पहले चुनाव में आपने 70 सीटों वाली विधानसभा में 28 सीटें हासिल की थी। इसके बाद 2015 में आपने 67 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया। इस दौरान आम आदमी पार्टी को 54.3% वोट शेयर मिला था। 2020 में भी आम आदमी पार्टी का दबदबा जारी रहा और उसने 62 सीटों पर कब्जा किया। 2020 के विधानसभा चुनाव में आपका वोट शेयर 53.6% था। ये तो रही आम आदमी पार्टी के वादों की बात, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस ने भी दिल्ली के सियासी रेस को जीतने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। कांग्रेस 10 साल का सूखा खत्म करने के लिए अपना मैनिफेस्टो जारी कर चुकी है। वहीं बीजेपी ने तो 3 हिस्सों में अपना संकल्प पत्र जारी किया। जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है, वायदे पूरे नहीं हुए और महिला विरोधी सोच साफ न... अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद जिसकी ओर से यानी कि ये कहा गया कि 27 जनवरी का दिन आज है और आज ही आपको बता दें कि धर्म संसद का मौनी का आयोजन होना है। बिल्कुल, आज धर्म संसद का आयोजन होगा और यानी कि देवकीनंदन ठाकुर की अध्यक्षता में जिस तरीके से धर्म संसद का पुनीता आयोजन होने जा रहा है, एक ही छत के नीचे तमाम जो साधु संत हैं वो दिखाई देने वाले हैं इस धर्म संसद के जरिए और अपनी मांग रखेंगे। बिल्कुल, देवकीनंदन ठाकुर की पंडाल में इस धर्म संसद का आयोजन होगा, लेकिन इस धर्म संसद की जो 2 मुख्य मांगे हैं वो ये कि सनातन बोर्ड का गठन हो और दूसरी मांग ये है कि मुस्लिम का जो वक्फ बोर्ड है उसे खत्म किया जाए। इसी को लेकर आज धर्म संसद का आयोजन होने जा रहा है और इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है कि आज धर्म संसद में आखिर क्या कुछ रहेगा। साथ ही सनातन बोर्ड के गठन पर भी सहमति बनेगी। महाकुंभ की सभी धर्म संसद का मकसद हिंदू धर्म की रक्षा करना है। बड़े संत महामंडलेश्वर अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष इन सबसे हमने आग्रह किया है और एक ही चीज कही है कि धर्माचार्यों के माध्यम से इस कुंभ से एक ऐसा मैसेज जाना चाहिए जहां से धर्म और युवा जो पीढ़ी है वो सुरक्षित हो सके और तिरुपति बालाजी जैसे कांड इन फ्यूचर भविष्य में कभी ना हो। और हमारा मकसद अकेला एक, अगर हमसे कोई पूछे तो हमारा मकसद यही है, हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, हमारी पूजा पद्धति सुरक्षित हो, आने वाली पीढ़ी सुरक्षित हो। जानकारी के मुताबिक धर्म संसद में चारों पीठ के शंकराचार्य, 13 अखाड़े और देश भर के साधु संत और महात्मा शामिल होंगे। सभी की राय से सनातन बोर्ड के गठन पर अंतिम फैसला होगा। इसका मसौदा तैयार करके सरकार को भी भेजा जाएगा। धर्म संसद से जुड़ने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। मेला क्षेत्र के सेक्टर 17 स्थित देवकीनंदन ठाकुर के शिविर में धर्म संसद का आयोजन होगा। धर्म संसद में जल्द से जल्द सनातन बोर्ड के गठन की मांग और सनातनियों को उनके पुराने मठ मंदिर वापस देने की मांग उठेगी। वहीं धर्म संसद के तहत स्वामी राम भद्राचार्य के शिविर में पीओके को मुक्त कराने के लिए अनुष्ठान भी होगा। 250 हवन कुंडों में पीओके की मुक्ति के लिए आहुतियां अर्पित की जाएंगी। वहीं हिंदू राष्ट्र का लक्ष्य जगाने वाले बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भी महाकुंभ में सभी साधु संतों के साथ धर्म चर्चा